हेलो ऑल, मैं हूं डॉक्टर निकिता काल्डा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे HSG टेस्ट के बारे में। जिनका भी प्रेगनेंसी नहीं रुकता है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतने सारे उनको टेस्ट दिए जाते हैं कि आपको ये टेस्ट कराने हैं, ब्लड जांच करवानी है, सीमेन एनालिसिस कराना है, सोनोग्राफी करना है। उन सभी में एक टेस्ट होता है HSG करके, जो कि थोड़ा 3-3.5 के आसपास का होता है। थोड़ा पेनफुल टेस्ट भी होता है। आज हम उस बारे में बात करेंगे कि वो एक्चुअली में क्या है, उसमें हम आपका क्या देख रहे हैं। तो ये मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगी। ये जो है, ये मान के चलिए आपका नॉर्मल गर्भाशय है। ये नीचे वजाइना हो गया, संबंध रखने का जगह। गर्भाशय के आजू बाजू ना 2 ट्यूब्स होती हैं, ऐसे करके 2 ट्यूब्स होती हैं दोनों साइड, और उसके बाजू में 2 अंडाशय होते हैं, ओवरीज। तो हर महीने जब आपका अंडा बढ़ता है तो दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से, ओवरी से बढ़ के वो फूटता है। फूटने के बाद वो ट्यूब में आता है, ट्यूब्स में पिक हो जाता है और वो इधर ही रहता है अंडा। और जब आप संबंध बनाते हैं मिडिल ऑफ द साइकिल में, तो जो शुक्राणु है वो तैर के ऊपर जाता है, अंडे से यहाँ मिलता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब जो आपका बेबी बनना है वो यहीं पे बनता है। यहाँ बनने के बाद फिर आपका बेबी ट्रैवल करके यहाँ तक आता है और आपके गर्भाशय में चिपकता है और आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। ये एक नॉर्मल साइकिल है। तो HSG जो टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, उसमें हम क्या करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आपकी जो दोनों ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि वो सोनोग्राफी के माध्यम से हमें नहीं दिख सकता। तो नीचे से हम एक डाई डालते हैं, एक तरह का लिक्विड डालते हैं, उसको पुश करते हैं। वो जो लिक्विड है वो यहां से ट्रेवल करके इधर और इधर पूरा स्पिन होगा और उस लिक्विड का एक्सरे लेते हैं, क्योंकि वो रेडियो ओपेक रहता है। इसका मतलब कि वो एक्सरे में हमें दिख सकता है कि वो लिक्विड वहां से गया है कि नहीं। तो ये बेसिकली आपके ट्यूब्स को टेस्ट करने का एक तरह का एक्सरे है। थोड़ा पेनफुल इसलिए होता है कि हम लिक्विड डालते हैं तो वो जो लिक्विड है वो यहाँ निकलता है, तो आपको क्रैम्प्स आते हैं, थोड़ा 1 दिन तक आपको दर्द हो सकता है। पर ये देखने का तरीका है कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं, क्योंकि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड रहेंगी तो आपका गर्भाशय अच्छा रहे, अंडा भी अच्छे से बन रहा हो, सीमेन भी सब अच्छा हो, स्पर्म क्वालिटी, तभी भी आपका प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा। और हम सोचते रहेंगे कि क्यों नहीं रुक रहा है। तो जब भी आप आते हैं प्रेगनेंसी नहीं रुकने के वजह से, प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए, तो ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है जो कि करवाना जो है जरूरी होता है। थैंक यू। इस बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगी। इसका प्राइस आपका मेरे शहर में 3,000 से 3,500 के बीच है। आपके शहर में वो 3.5-4 तक भी हो सकता है अगर थोड़ी बड़ी सिटी है तो, वरना उसी में हो जाता है। दूसरा ये कि ये कब किया जाता है, ये पीरियड खत्म होने के जस्ट बाद किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, मतलब आपके साइकिल के डे 6 से डे 9 के बीच। तीसरा कि ये बहुत पेनफुल होता है क्या, थोड़ा पेनफुल तो ये होता ही है। शुरू के 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, फिर धीरे धीरे पेन कम होते होते ठीक हो जाता है। तो कई लोग इस पे पेनफुल के मतलब पेन के लिए इंजेक्शंस भी देते हैं डॉक्टर्स, और बाद में आपको क्रैम्प्स ना हो करके हम सिंपल एनाल्जेसिक्स आप ले सकते हैं। फोर्थ थिंग कि ये टेस्ट होने के बाद हम आपको एक एंटीबायोटिक भी देते हैं 5 to 7 डेज के लिए, जो कि आपको खानी होती है। वो इसीलिए कि ये जो डाई नीचे से डाला गया है लिक्विड, उसकी वजह से आपके नीचे के ऑर्गन्स में कुछ भी इन्फेक्शन ना हो करके एक एंटीबायोटिक दी जाती है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो एक एक्सरे रहती है, एक फिल्म के माध्यम से आपको रिपोर्ट दिखाई जाती है। वो यूजुअली 1 hour 2 hours में ही अवेलेबल हो जाती है। और ये एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि करवाना जरूरी है। थैंक यू।